मेरा क्लिनिक सरदार पटेल चौक में है। मैं मेरठ से हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। डॉक्टरी का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर शांत जगह पर रहना चाहता था, इसलिए शहर से थोड़ी दूर घर लिया था। सुबह शाम आधा आधा घंटा ड्राइव करके घर आना जाना होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक उस भयानक चुड़ैल से मेरे सामना नहीं हुआ था। आप सबको बता दूं, मैंने अपने उस भयानक अनुभव के बाद शहर के बाहर स्थित मेरा घर बेच दिया है और मैं सिटी में एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूं। यह एक सच्ची घटना है और पिछले साल ही मेरे साथ घटी थी। रात का वक्त था, मैं थका हारा क्लिनिक से 11 बजे घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई। मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा और मैंने देखा कि बकरी ने मुंह में छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी थी। मैं तो दंग रह गया, क्योंकि बकरी कभी ऐसी चीजें छूती तक नहीं है। मैंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे गाड़ी भगाई। वह बकरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी रिवर्स में पीछे भागती कार की ओर भागने लगी। डर के मारे में बावला हो गया और बच्चों की तरह चीखने लगा। तकरीबन 70 मीटर तक मेरे पीछे भागने के बाद वह बड़ी हुई बकरी ने चुड़ैल का रूप लिया और फिर से मेरी ओर दौड़ने लगी। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी। फिर भी मैंने डरते डरते हिम्मत जोड़ी और गाड़ी फॉरवर्ड गियर में डाली और एक्सेलेटर पर पैर दबाया। सोचा कि उसे कुचलते हुए आगे निकल जाऊं। यह मेरा जान बचाने के लिए मरणांत प्रयास था। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल से टकराई, वह धड़ाम से हवा में उछली और पीछे की ओर गिरी। मैं पागलों की तरह रोता चिल्लाता गाड़ी भगाते भागने लगा। तभी मेरे होश उड़ गए। मैंने कार में मिरर आईने में देखा तो वह चुड़ैल मेरी कार की सीट पर बैठकर मुझे घूर रही थी। अब मेरी आवाज निकलनी भी बंद हो चुकी थी और बस मैं कांपता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वह चुड़ैल पिछली सीट से गायब होकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैं नजर घुमाकर उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। मैं पूरी तरह सदमे में था। सीधा सामने की ओर गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा दिल तब बैठ गया जब उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथों से गाड़ी में बैठे बैठे अपना मुंड, माथा, शरीर से अलग करके मुझे देने लगी और विकराल आवाज में बोली कि ये ले, इसे संभाल के रख, मैं इसे लेने वापस आऊंगी। अब मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ मान चुका था और मैंने जोर से गाड़ी की ब्रेक पर पैर दे मारा। गाड़ी पूरी तरह घूम गई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैं पागल जानवरों की तरह भागने लगा। वह मेरे पीछे आ रही है कि नहीं, यह देखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो गला सूख गया और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही धड़ाम से गिर पड़ा। सुबह में जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। रात में मेरे साथ क्या हुआ अगर मैं किसी से घर पर कहता तो घर के लोग शायद मेरे पर हंस देते। लगा वह मेरे पीछे आ रही है कि नहीं, यह देखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो गला सूख गया और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही धड़ाम से गिर पड़ा। सुबह में जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। रात में मेरे साथ क्या हुआ अगर मैं किसी से घर पर कहता तो घर के लोग शायद मेरे पर हंस देते। लगा वह मेरे पीछे आ रही है कि नहीं, यह देखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो गला सूख गया और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही धड़ाम से गिर पड़ा। सुबह में जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। रात में मेरे साथ क्या हुआ अगर मैं किसी से घर पर कहता तो घर के लोग शायद मेरे पर हंस देते। मुझे लगा कि अपना भयानक अनुभव मुझे सबके साथ बांटना चाहिए, इसीलिए अपना यह बुरा अनुभव मैं इंडियन घोस्ट स्टोरीज कॉम को लिखकर भेज रहा हूं। मेरी भगवान से यही दुआ है कि अब कभी उस चुड़ैल से मेरा सामना ना कभी हो। मुझे बाद में पता चला कि उस रोड के पास एक झोपड़ी में तांत्रिक औरत रहती थी जो बकरियों की बलि देती रहती थी और जादू टोने किया करती थी। लोगों को जब यह पता चला तो सब ने मिलकर उसे खूब पीटा था और उसी वजह से उसकी मौत हुई थी। तब से वह चुड़ैल बनकर उस हाईवे पर भटक रही है।